अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइड टाई एंड टिप्स। बस आपको जो कल वीडियो में दिखाया था ये वाला डिज़ाइन, इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग को रेडी कैसे करते हैं, तैयार कैसे करते हैं, वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो बहुत इजी है। अगर आप लोग इसको गौर से वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से आप अपनी बड़ी स्लीव पर भी और बच्चों की स्लीव पर भी, बच्चों की स्लीव भी जो है वो भी डिज़ाइनिंग वाली जो है वो प्यारी लगती हैं। लॉन पर अगर आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें तो आपको पता है ड्रेस जो है वो कितना खूबसूरत लगता है। एक स्लीव इसकी नहीं लगाई है, वो हम अब रेडी करेंगे। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्लीव को बनाने के लिए, इस डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए आपको पहले इस तरह के दो टूल रेडी करने पड़ेंगे। ये हार्ड पेपर के हैं, कार्ड होता है जैसे, ये थोड़ा हार्ड है तो इसलिए इसके ये आसानी से इससे लाइनिंग जो है वो बन जाएंगी। इसमें से एक जो साइज है वो मैंने रखा है 1.5 इंच और दूसरा जो साइज है वो मैंने रखा है 1 इंच। इस तरह से ये दो मैंने पेपर जो है वो काट लिए हैं। फिर उसके बाद एक कॉपी का पेज ले लें या अखबार ले लें, जो आपके लिए इजी रहेगा। मैंने कॉपी का पेज इसलिए लिया है कि मैंने इस पर ट्रेसिंग करनी है, अखबार पे ट्रेसिंग की हुई इतनी नज़र नहीं आती है। तो सबसे पहले इसके सेंटर में आपने 1.5 इंच वाले टूल को रखा इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा लें दोनों साइड पर। इस तरह से पूरे पेज के ऊपर सेंटर में मैंने इस टूल से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आपने ये करना है कि इसी 1.5 इंच वाले टूल से इस निशान पे यूं रखें इस तरह और यहाँ पर निशान लगा दें, एक छोटा सा डॉट लगा लें, सिर्फ अंदाजे के लिए हम लगा रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। ठीक है। इसके बाद इस डॉट को इस कॉर्नर तक लेकर आओ और इस डॉट को इस कॉर्नर तक। तो ये हमने फर्स्ट क्रॉस जो था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसका सेंटर जो ये वाला है, ये एरिया बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए। तो ये आपने इस तरह से रेडी कर लिया। अब ये 1.5 इंच वाले टूल का काम खत्म हो गया। अब हमने 1 इंच वाले टूल का काम है। अब जो फर्स्ट वाली लाइन लगाई है उसके बिल्कुल साथ रखो और सारी लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर लो। इस तरह से ये सारी लाइंस जो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब सेकंड जो हमने लाइन लगाई थी इस तरह से, अब उसके साथ रखने के बाद अब दूसरी तरफ से, पहले हमने इस तरह से लाइंस लगा ली सारी, अब जी सेकंड वाली जो लाइन है उसके साथ रखो और इसके साथ साथ इस तरह से। और ये इतना परफेक्ट बॉक्स बनता है। ज़रा सा भी बॉक्स की शेप में, उसकी लंबाई चौड़ाई में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा और आपका बॉक्स जो है ये मुकम्मल इसी तरह से ट्रेस हो जाएगा। इसको भी आपने ऐसे सारे लाइंस लगा लेनी है। तो इस तरह से इसको हमने ट्रेस लिया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो कपड़े की करेंगे। अब आप जिस स्लीव पर जिस कलर में भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो आप कपड़ा ले लें। मैं आपको ओनली समझाने के लिए छोटा सा पीस ले रही हूँ, तकरीबन 1 इंच चौड़ा लिया है और थोड़ा सा इस साइड से फोल्ड किया, थोड़ा सा इस साइड से फोल्ड किया और फिर इसको यूं रख लिया और इस तरह से इतनी चौड़ी आपने पट्टी जो है इस तरह से तैयार करनी है और इसके किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह से आप तो कम से कम 14-15 जो पट्टियां हैं, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप फिर लेंथ में एक ही लेंथ में भी उसको बना लें, तो फिर बाद में उसको कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने जितना मेरे पास कपड़ा था, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ से भी थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल रही थी कपड़े की, मैंने उतनी इसकी इस तरह से ये बना ली हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि इनको तकरीबन 4-4 इंच लेंथ में आपने कट कर लेना है। यहाँ एक को कट करें और फिर दोबारा उसके साथ बाकी जो जितनी भी हैं वो सारी कट कर लें और यहाँ से काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, ये तकरीबन 14-15 जो हैं वो ये लगेंगी। तो इस तरह से आप पहले कटिंग कर लें। अब हम इन सबको यहाँ इसके साथ सिलाई के साथ अटैच करेंगे, यूँ। इस तरह से आपने जहाँ पे लाइन लगाई है इसी लाइन के साथ इसको रखें, थोड़ा सा 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, ऐसे आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो इस बॉक्स के अलावा आपने छोड़ देना है। और फिर इसी लाइन पे ये जो हमने ये लाइन बनाई है इसी लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना है। ऐसे ही पहले सारी एक साइड पे आप लगा लें। इस तरह से एक साइड कंप्लीट करने के बाद फिर अब हम इसको दूसरी साइड से इसी तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों साइड की या इकट्ठी भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको अलग-अलग लगा के दिखाया है, बल्कि ऊपर ट्रेसिंग हो चुकी है तो आप इजीली इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ कुछ भी सेट नहीं करना है, बस इसी ट्रेसिंग के ऊपर ऊपर आपने इसको रखते जाना है। इस तरह से मुकम्मल ट्रेसिंग के ऊपर आपने इस कपड़े से चेक जो है वो बना लेना है। अब मैं आपको इसको बाजू के साथ लगाने का तरीका बताती हूँ। स्लीव को मैंने इस तरह से 2 पार्ट में बनाया है, हाफ स्लीव और उसके साथ बिल्कुल उतना ही ये देखें एक जैसा कपड़ा है, लेकिन फ्रंट से इसकी यहाँ से जो हम कटिंग करते हैं वो नहीं की है। और इसको मैंने 2 इंच जो है वो लेंथ में कम काटा था, क्योंकि इसके अंदर जब हमारे वो फिक्सिंग आ जाएगी कटवर्क की, तो ये हमारी लेंथ जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको आपने रखा। पहले हम इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो इसके साथ जोड़ेंगे। इस तरह से कपड़े को ये बाजू वाली साइड जो है ये मैं पहले जोड़ूंगी। इसको थोड़ा सा इतना सा आपने जितना हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं उतना इसको फोल्ड कर लें, हाथ से कर लें या प्रेस कर लें इस तरह। और फिर जहां हमने ये सिलाई लगाई है, जहां हमने ट्रेसिंग की थी, बिल्कुल इस एरिया को आपने उसके ऊपर रखना है, यहाँ। और फिर इसके किनारे पे हमने सिलाई लगानी है।
उसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही लगाएंगे। उससे भी आपने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आपने इसको स्टिच करना है। जो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो तो बन गया है। अब हमने इसका पेपर निकालना है और उसके बाद हमने इसकी जो फ्रंट पे डिज़ाइनिंग करनी है, जो हमने कफ लगाना है वो लगाएंगे। पेपर आपका खुद ब खुद ईजीली, क्योंकि उस पर स्टिचिंग हो गई है तो वो तो ईजीली उतर जाएगा। आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब हम इसके स्लीव के फ्रंट वाले पार्ट पे चूनर डालेंगे और आखिर में इसको कफ लगा लेंगे। कफ नहीं लगाना है, ऐसे ही रहने दें। यूँ आप इसको बेल भी शेप दे सकते हैं, आप आगे लेस लगा सकते हैं, जैसी आपको आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। मेन जो हमारा आज का टॉपिक था वो था ये डिज़ाइनिंग। तो ये डिज़ाइनिंग आपने कैसे बनानी है ये हमने आपके साथ शेयर कर ली है। तो आप अपनी स्लीव पे बनाएं, चाहे बच्चों की स्लीव पर बनाएं, आप पंचों पर बनाएं, बहुत खूबसूरत लगती है।